तो हेलो ब्रदर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है कंट्रीब्यूट टू योर कंपनी रिटायरमेंट प्लान। ये हम लोग का टॉपिक है आज फाइनेंस के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आज लिखा है कि अच्छा अच्छा भाई, हाँ, अच्छा, contribute to your company retirement plan means setting aside a portion of your salary into a special account designed to help you save for your future। सिंपल सा बात है कि ये जो प्लान है ये आपके कंपनी में होती है। जो भी आप सब में प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी कर रहे हो ना, तो उसमें देखिए सैलरी में आप लोग का वो जो होता है ना, कंपनी अपना रिटायरमेंट प्लान देती है कि आपका जो सैलरी में वो ऑटोमेटिक कट के आपका चल जाता है वो आपका रिटायरमेंट प्लान में। बहुत सारे स्कीम्स होते हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन का गवर्नमेंट में, हाँ, बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें से 2 स्कीम हम लोग पढ़ेंगे, ओके ना। और अलग देशों के अलग अलग स्कीम्स होते हैं। तो अपने इंडिया में आपके मेनली 2 स्कीम्स है। आपका है ईपीएफ और एनपीएस, ठीक है। ईपीएफ का मतलब होता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इसी का मतलब होता है कि ईपीएफ इज ए मैटरी सेविंग स्कीम और सैलरी एम्प्लॉयड where both of you and your employer contribute to your portion of your salary every month। सिंपल सा बात है कि आप और आपका कंपनी या फिर आपके एम्प्लॉयर, ठीक है ना, जो सैलरी लेते हैं वो ऑटोमेटिक आपका सैलरी में चल जाता है एवरी मंथ, आपका वो फंड में चल जाता है। सिंपल सा बात है, जिससे कटेगा आपका साल भर में, महीना भर में ऑटोमेटिक कट के वो चल जाता है ईपीएफ में। हाउ डज इट वर्क? सबसे बड़ा बात है कि वर्क कैसे करता है। तो 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी, 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी, 12% बेसिक सैलरी, भाई साहब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर बोल दिए, सॉरी। तो 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी इज डिडक्टेड टू एडेड योर ईपीएफ अकाउंट। मतलब 12% आपका एक सैलरी से ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर वो कहाँ चला जाता है, वो स्कीम में चलता है। क्या नाम है स्कीम का? ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ठीक है। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट होता है, योर कंपनी कंट्रीब्यूट 12% पब्लिक सैलरी, फिर पार्ट ऑफ गोस्ट टुवर्ड्स, वही चीज़ बताया है, सेम टू सेम। सबसे बड़ा है कि सबसे अच्छा मतलब काहे इसको बनाया गया है, मतलब क्यों बोला गया है। तो पहला कि इट अर्न्स इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिलेगा इससे, ठीक है। जो गवर्नमेंट हमेशा साल भर में चेंज करते हैं, बजट आएगा फिर सब कुछ चेंज होगा, मतलब हर साल एक चेंज होता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, सेविंग्स ग्रो टाइम, आपका सेविंग्स होंगे। मतलब बहुत लोग होता है ना कि भाई साहब कि पैसा आ गया, फिर बाद में भाई साहब मतलब बोलते हैं ना कि महीना पैसा आया, पूरा उड़ा दी, खर्चा कर दी, फिर अगले महीना फिर पैसा आ जाएगा। वो लोग होता है ना कि कोई नहीं, आ जाएगा पूरा उड़ा देता है, फिर अगले महीना ये भी करेगा। वैसे लोग को मतलब गवर्नमेंट ख्याल रखती है कि नहीं भाई, इन लोग को भाई अब इतना पैसा खर्चा कर रहा है, तो आने वाले टाइम में इन लोग तो बहुत ये हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, दिक्कतदारी वाले काम हो जाएगी ना। तो इसीलिए उन लोग को उसके लिए इसी उन्होंने स्कीम बना दिया है, और इसकी मैट्रिक कर दिया है कि नहीं भाई जरूरी है, इसलिए ऑटोमेटिक कट के उन लोग का हाथ में सैलरी दे दिया, और उन लोग 12% कट के उन लोग का इन्वेस्ट उन लोग का चल जाता है ईपीएफ में, ठीक है। और कंट्रीब्यूट इसमें है क्वालिफाइड टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। 80C सेक्शन 80C का मतलब होता है कि आपका ये इकोनॉमिक टर्म में सेक्शन 80C है, ठीक है, जिसका सैलरी 1.5 लाख होता है, ठीक है। जिसका देखो एलिजिबल मैक्सिमम योर सेविंग अंडर 80C अप टू 1.5 लाख, अप टू 1.5 सेविंग्स अप टू 1.5 लाख। और बहुत और को सेव आप सेक्शन होता है 80CCD1B, जिसका सेविंग्स होता है अप टू 50,000 फॉर एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स, इसी के लिए, ठीक है। तो वही जिसका मतलब जो है ईपीएफ में आपका सेविंग्स आता है अंडर सेक्शन 80C में, ठीक है। अब आता है एनपीएस के ऊपर। एनपीएस मतलब क्या होता है? एनपीएस मतलब सबको पता ही होगा, बहुत बेसिक टर्म है, सबको पता होगा, नेशनल पेंशन स्कीम, सबको पता है इसके बारे में, है कि नहीं। ये गवर्नमेंट बैठे हुए, लेकिन इसे पता है असल में क्या बात है कि आपका जो रिटायरमेंट प्लान वे यू कैन इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या कटेगा नहीं, आपको मन करे तो इन्वेस्ट कर सकते हो आप इसमें। और ये इन्वेस्टमेंट मिक्स होता है, जैसे आपका इक्विटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और अदर फंड्स में, दोनों ये तीन मतलब मिक्स होकर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे निफ्टी फिफ्टी में होता है ना कि आप निफ्टी फिफ्टी में कर दिए हैं इन्वेस्टमेंट, वो ऑटोमेटिक वहाँ से उसको 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, टॉप 50 पर कंपनीज में। वैसे एनपीएस है, लेकिन इसमें इक्विटीज जाता है, इक्विटीज में होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होगा, और अदर फंड्स में होता है। अब अदर फंड्स में आप लोग थोड़ा सा
जिसको थोड़ा मोड़ा ज्ञान है तो समझ लेता है भाई। बात है कि हाउ डज इट वर्क कैसे करता है। यू एंड योर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू द एनपीएस। सिंपल। हाउ मच कंट्रीब्यूट, यू डिसाइड हाउ मच यू कंट्रीब्यूट टू इन्वेस्ट। और जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे बड़ा वही बोला ना, सबसे बड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये नहीं कि 12% काट दिए, नहीं भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका बात है कि एट रिटायरमेंट यू कैन विड्रॉ पार्ट ऑफ द कॉर्पस, ओके, यूज द रेस्ट ऑफ बायो एन्युटी रेगुलर पेंशन इनकम। सिंपल सा बात है, लास्ट में आप इसको ले सकते हो। व्हाट इज ग्रेट, ग्रेट क्या है तो टैक्स बेनिफिट अंडर 80C, ये टैक्स बेनिफिट देता है वही एक्शन सेक्शन अंडर 80C में, और 80CCD 1B में वही होता है 1.5 लाख और 50,000 वही है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी है टू चूज योर इन्वेस्टमेंट मिक्स, ठीक है। अभी ईपीएफ बताया आपको, यही बस एनपीएस के बारे में, बस इतने के बारे में आया था कि भाई सब ग्रेड क्या है, व्हाट इज क्या, ये एनपीएस होता तो होता क्या है, हाँ वर्क कैसे करता है, ग्रेड क्या है, बस इतना ही है। और ईपीएफ एनपीएस पढ़ लिया। अब इसके अलावा और एक आता है आपका स्कीम, उसका नाम, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेजुइटी, जिसमें आपका एनपीएफ ईपीएस क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है मंथ बाय मंथ, ठीक है ना। एनपीएस आपका होगा कि आपका मन किया तो, ईपीएफ मतलब आपको मंथली करना है। और एक ग्रेट्युटी होता है, वन टाइम होता है, वन टाइम पेमेंट टू बी योर एम्प्लॉय। लेकिन इसके लिए, लेकिन वन टाइम पेमेंट होता है, मतलब वन टाइम पेमेंट मतलब आपको रिटायर, व्हेन यू रिटायर और लीव द जॉब आफ्टर एट द लिस्ट 5 years ऑफ सर्विसेज, अगर आप 5 साल सर्विस करना जॉब छोड़ते हो तब आपको ये वाला ग्रेट्युटी वाला है जो आपको मिल जाता है। सिंपल सा बात है। ये लंप सम रिटायरमेंट वाला, लंप सम बोलते हैं, लंप सम बहुत लोग का आप होगा, तो आप किसी आप यूट्यूब चैनल में जाओगे ना तो लंप सम, अब लंप सम इन्वेस्टमेंट आप टाइप करो ना गूगल में तो आपको मिल जाएगा कि लंप सम इन्वेस्टमेंट होता तो होता क्या है। तो वही इट इज लंप सम रिटायरमेंट बेनिफिट विदाउट एनी एक्टिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। आपको एक्टिव इन्फॉर्म क्या बोलते हैं, एक्टिव कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मंथ बाय मंथ, लेकिन आप मात्र वन टाइम दे दीजिए बस काम खत्म। समझ, सीधी सी बात है, ग्रेजुइटी उसको बोलते हैं। अब बात आता है कि आप ईपीएफ एनपीएस और ग्रेजुइटी आप इसमें इन्वेस्ट क्यों करोगे। पहला पॉइंट है कि टैक्स सेविंग्स आपका होगा, सबसे पहली बात आपका टैक्स जो है वो सेविंग्स होगा, ठीक है। दूसरा बात है आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सम कंपनीज एडिशनल पर्क्स लाइक हायर ईपीएफ कंट्रीब्यूट टॉप ऑफ एनपीएस अकाउंट, सही बात है, आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे। रिटायरमेंट सिक्योरली आपका हो जाएगा, सिक्योरिटी, रिटायरमेंट सिक्योरिटी मिल जाएगा, ठीक है। दिस सेविंग्स ग्रो ओवर टाइम, एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व्हेन यू आर लॉन्गर। वही बात है ना कि अगर आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको बहुत फायदा होगी कि भाई सिंपल सा भाई रिटायरमेंट का आपको पैसा मिलेगा, सिंपल सा है भाई, अच्छा खासा पैसा मिलेगा इससे। अब आपका बात है कि व्हाट शुड यू डू, ये लास्ट टॉपिक है, व्हाट शुड यू डू, ये वाला इस वीडियो का। पे जो आप एम्प्लॉय हैं तो अपना सैलरी स्लिप देखिए, ठीक है। उसमें ईपीएफ डिडक्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अपने एम्प्लॉयर को बोलिए या फिर अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि हमको अदर रिटायरमेंट प्लान्स दिखाए, जैसे एनपीएस जैसे, ठीक है। दूसरा बात है कि कंसिडर टू मेक ए वॉलंटियर कंट्रीब्यूट टू द एनपीएस टू बिल्ड अ बिगर रिटायरमेंट कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब वही प्लान्स, तो वही। और कॉर्पस का वैसे मीनिंग क्या होता है भाई, अब इसके, अब मेरा यहाँ पर सारा वाईफाई भी नहीं चलता है तो क्या कर सकते हैं, वही है। और से एलिजिबल, इफ एलिजिबल टू मैक्सिमाइज योर सेविंग अंडर 80C और 80CCD फॉर एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स। बस यही आपका है कि आप कहाँ आप इनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहला बात है कि आपको क्या बोलते हैं कि आपको सैलरी स्लिप देखना है, अगर उसमें ईपीएफ आपका कटा हुआ ठीक है, नहीं कटा हुआ तो बोलिए कि आपको अलग से हमको अलग दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान्स दिखाने के लिए, ऑप्शंस दिखाने के लिए, ठीक है। बहुत लोग कंसिडर करते हैं एनपीएस क्योंकि भाई सब ज़्यादा अमाउंट मिलता है। और तीसरा है आपका कि आपको बेनिफिट्स मिलता है, सेक्शन 80C 80CCD भाई 1.5 लाख 50,000, 1.5 लाख सेक्शन 80C और 50,000 80CCD, ठीक है। बस इतना ही। तो आज की वीडियो बस इतना ही करते हैं और कल आप लोगों को फिर एक नया वीडियो मिलेगा, ठीक है। बाय।